एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी है नैनसेट समीकरण। आज का जो अपना टॉपिक होगा इसमें अपन जो है नैनसेट इक्वेशन की अपन बात करेंगे। देखिए, अपने जो प्रीवियस वीडियोस में जो अपन शॉर्ट नोट्स से रिलेटेड आपके जो अलग अलग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, आज उसमें जो है इसका एक टॉपिक है आपके नैनसेट समीकरण। ये जो समीकरण है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से भी बात करें और कई बार है वो इसकी व्युत्पत्ति भी पूछी जाती है। तो आज अपन इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए नैनसेट इक्वेशन क्या होती है। तो यहाँ पर पहले चीज़ समझनी है कि मान लो कोई सेल है, इस सेल का विभव है वो ज्ञात करना है और वो सामान्यतः आपकी किसके सापेक्ष ज्ञात किया जाता हो कि जब आपका ताप और सांद्रता जो दोनों के जो प्रभाव है अगर सेल विभव के साथ देखे जाते हैं, मतलब सेल विभव पर आपके ताप और आपकी जो सांद्रता है इन दोनों के प्रभाव को बताने के लिए एक समीकरण दिया गया था जिसे अपन नैनसेट समीकरण है कहते हैं। यहाँ पर बात करें नैनसेट समीकरण, तो यहाँ पर इसको समझने के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि आपके जो रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण है अपन उसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर काम में ले सकते हैं और उसके आधार पर अपन इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें आपके जो गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण है या कई बार इसको गिब्स ऊर्जा समीकरण भी बोला जाता है। इसके अनुसार अपन बात करें तो यहाँ पर अपन क्या से कह सकते हैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर बात करें इस समीकरण में, तो ये आपकी गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण है। अब इसमें अपन बात करें तो यहाँ पर जो Q बताया गया है सामान्यतः ये क्या है, किसी भी आपके पदार्थ कह दें या भी किसी गैस के लिए, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं आपकी जो गैस है उस गैस की एक तो Q क्या है आपके सांद्रता है, Q है वो उसकी सांद्रता है, या फिर अपन इसको इसकी जो सक्रियता है उसे कह सकते हैं कि ये गैस की क्या है आपके सक्रियता, या तो सांद्रता कह सकते हैं या फिर उसकी सक्रियता कह सकते हैं। यहाँ पर अपन बात करें कि किसी सेल के लिए, तो किसी सेल के लिए डेल्टा जी और आपके ये डेल्टा नॉट जी, इसको अपन अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो NF वैल्यू है वो अपन रखकर ई सेल और इसका मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें अपन किसी सेल के लिए, तो अपन किसी सेल के लिए क्या लिख सकते हैं, आपके डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NF ई सेल, क्या लिख सकते हैं, एक तो ये लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ सुनिए, यहाँ पर दूसरी चीज़ अपन यहाँ पर किसके साथ क्या लिख सकते हैं कि आपका डेल्टा जी नोट ये भी तो है, तो अपन इसको भी माइनस NF ई नोट से लिख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू को अपन ने क्या लिख दिया, एक तो इसको लिख दिया और इसके किसके आधार पर, किसी सेल के लिए, कि किसी सेल के लिए अपन इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि डेल्टा जी और आपका जो डेल्टा नॉट जी है इसको अपन क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को अपन समीकरण 1 में रख दें। तो यहाँ पर बात करें जी एंड डेल्टा जी नोट का मान समीकरण 1 में रखने पर, मतलब अपन ने समीकरण 1 में रख दिया। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या वैल्यूज प्राप्त होगी, तो यहाँ पर माइनस LNF, या इसको अपन F बोल दें,
ई सेल इक्वल्स टू, अब दूसरे वाले ये हैं माइनस NF, ये क्या हो जाएगा ई नोड सेल प्लस आपके आगे वाली वैल्यू RT ln Q, ये होता है आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर हो गया आपका 2। देखिए दोनों तरफ अपन बात करें तो यहाँ पर NF ले लें, ये क्या आपकी NF वैल्यू लिए ना, तो यहाँ पर दोनों तरफ NF का क्या कर दें, भाग दे दें। तो यहाँ पर आपको किस तरह की वैल्यू प्राप्त होगी कि अपन ने क्या किया, जो समीकरण नंबर 2 है माइनस NF का भाग देने पर, तो यहाँ पर अपन ने NF का भाग दिया। तो जैसे ही अपन यहाँ पर भाग देंगे आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आपकी, अब देखिए गुणा भी हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा RT NF, क्या हो जाएगा RT NF इंटू नॉट Q, ये आपकी समीकरण नंबर हो जाती है 3। ये क्या हो जाती है समीकरण नंबर 3। अब देखिए यहाँ पर अपन क्या करें कि अपन ने गिब्स मुक्त ऊर्जा के आधार पर अपन इसको आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके साथ अपन दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एंटी लॉग है, इसको केस में चेंज कर दिया, लॉग में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, अब यहाँ पर या तो पहले लिख दें या फिर इसके साथ लिख दें 2.303 RT अपॉन NF, ठीक है। और लॉग, अब यहाँ पर देखिए Q आपकी क्या है, यहाँ पर सांद्रता है, तो अपन ने Q को इस तरह से लिख दिया। ये नंबर समीकरण आपके 4। और इसको हल करें, इस समीकरण को अगर अपन और ज़्यादा हल करते हैं तो और क्या कर सकते हैं कि अपन इसमें आपके 298 केल्विन आपके ताप पर क्या करें RT और NF का यहाँ पर क्या देते हैं, भाग दे देते हैं। क्या दे देंगे, RT और NF का यहाँ पर भाग देंगे। तो RF के भाग मान रखने पर, अब देखिए मान क्या रखें, तो यहाँ पर RF और मान का जो लगभग है वो कितना मान देखने को मिलता है कि यहाँ पर ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 596 अपॉन, अब देखिए यहाँ पर किसकी NF ले रहे थे तो N इसकी और इसकी वैल्यू है वो किसके इक्वलेंट होती है 5916 इसके इक्वलेंट, और आपका लॉग Q, ये समीकरण नंबर 5। यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 ये सभी क्या हैं आपके जो नैनसेट समीकरण हैं कि आपके इसे प्रारूप कह सकते हैं, प्रतिरूप कह सकते हैं, ये सभी क्या है आपकी नैनसेट समीकरण है। क्या है, समीकरण नंबर 3, 4 और 5 ये सब क्या हैं आपके नैनसेट समीकरण के प्रारूप है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं किसी सेल के लिए अगर अपन मानक
सेल विभव की ज्ञात करते हैं, यानी E0 सेल तथा इसकी सक्रियता के मान ज्ञात करते हैं, तो उस सेल के विभव को अपन क्या कहते हैं, आपके जो सेल विभव है उसकी परिकल्पना आसानी से कर सकते हैं। कि अपन को यहाँ पर क्या ध्यान में कि किसी सेल के लिए मानक सेल विभव, तो ये आपका क्या हो गया, मानक सेल विभव, ठीक है। इसके आधार पर या और प्लस इसमें क्या आधार आपको दिया, तो सक्रियता, तो ये क्या है, इसके लिए सक्रियता है Q। तो इसके और इसके आधार पर अगर आपके मान अगर ज्ञात होते हैं तो अपन किसकी ज्ञात करते हैं, मानक विभव है, जो सेल का विभव है अपन उसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं इस आधार पे। कि यहाँ पर आपको ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि इसमें अगर आपको ये और ये चीज़ पता हो, ये आपके सांद्रता कह सकते हैं या फिर इसकी सक्रियता कह सकते हैं ये, और यहाँ पर आपका ई सेल है या ई सेल विभव अपन किसी भी सेल के लिए क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रकलित कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके आधार पर अपन ये मान इस तरह से ज्ञात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करें, ये तो अपन ने नैनसेट इक्वेशन के आधार पर यहाँ पर अलग अलग तरीके की जो समीकरण हैं वो यहाँ पर अपन ने देख ली। अब देखिए यहाँ पर और चीज़ क्या कर सकते हैं, तो अपन यहाँ पर इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हैं वो यहाँ पर देखते हैं। जैसे आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है आपके डेनियल सेल का, या किसके लिए दे रखे हैं अपन, कि इसके लिए ई सेल का मान है वो अपन यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से इसमें ई सेल के मान अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपन सबसे पहले डेनियल सेल के लिए ई सेल के मान बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहले डेनियल सेल होता क्या है, तो वो आपको पहले से पता होना चाहिए। डेनियल सेल की बात करें तो यहाँ पर इसमें दो तरह के इलेक्ट्रोड और दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट है वो इसमें काम में लिए जाते हैं, या अपन कह सकते हैं जो साल्ट विलियन है वो दो तरीके से काम में लेता है। तो इसके लिए देखिए अपन बात करें, सबसे पहले इसके लिए आपका जो सेल आरेख है, सेल डायग्राम, उसकी बात करें तो सेल डायग्राम आपका क्या हो जाता है, जिंक +2। ये आपकी कैसी कंडीशन में होता है, जलीय एक्वेशियस कंडीशन में, और ये आपका सॉलिड। फिर बात करें ये भी इसी अवस्था में, और ये आपका कॉपर इलेक्ट्रोड। तो ये आपके डेनियल सेल का क्या कहलाता है, सेल डायग्राम कहलाता है। तो सबसे पहले आपको जब मैं नैनसेट इक्वेशन बता रहा था या कोई भी आपके साइड बताया, तो ये इसमें आपको इस तरह से मिलेगा। तो आपको सबसे पहले सेल डायग्राम पता होना चाहिए, और इसके साथ आपको इसके अंदर सेल डायग्राम, इलेक्ट्रोड कौन कौन से काम मिले जाए, इलेक्ट्रोलाइट कौन से काम मिले वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन बात करें, ये डेनियल सेल का आपके एक प्रारूप है, यानी अपन ने सेल आरेख बनाया है जिसमें जिंक है उसको लिया है, और ये उसका जिंक का विलयन है। अब जिंक सल्फेट हो सकता है, कॉपर सल्फेट हो सकता है, तो ये इसमें अपने, और ये इसमें सेल का प्रारूप दिखा दिया। अब देखिए अपन बाईं ओर बात करें तो इसके लिए अर्ध सेल अभिक्रिया अलग होगी, और दाईं ओर बात करें उसके लिए ई सेल अभिक्रिया आपको अलग देखने को। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए सेल ई राइट। तो ई राइट यहाँ पर कौन सा है, आपके कॉपर। तो यहाँ पर कॉपर के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर ECu+2। अब देखिए यहाँ पर देखिए स्थिति दिखाने अलग थोड़ी ज़रूरी है। पहले कॉपर इलेक्ट्रोड आया है और फिर उसके बाद उसकी एक्वेशियस कंडीशन लिखी है। इसके बाद आपका ई नोड प्लस वही RT/2
F। N की जगह अपन ने संख्या कितनी ली है 2 और एंटीलॉग और कौन सा इलेक्ट्रोड है कॉपर इलेक्ट्रोड है उससे आयन रिलेटेड कौन सा है कॉपर आयन या फिर इसको +2 ऐसे भी लिख सकते हो +2। तो ये था आपके कौन सा इलेक्ट्रोड लेफ्ट इलेक्ट्रोड। इसी तरह से अपन आपका जो राइट इलेक्ट्रोड है इसी तरह से अपने लेफ्ट इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हैं। तो E लेफ्ट। अब देखिए इसको अपन कौन सी ओर बताएंगे बाईं ओर बताएंगे। तो बाईं ओर के लिए जो इलेक्ट्रोड है उसके लिए E जिंक Zn+2 इक्वल्स टू E0 नॉट प्लस RT/2F एंटीलॉग Zn+2। तो इस आधार पर अपन क्या कर सकते हैं डेनियल्स आपका जो समीकरण है उसके स्वरूप को अपन इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए अपन इसको या तो समीकरण लिख के कह दें कि भी एक समीकरण नंबर 1 और 2 से कर दें या फिर कह दें कि भी किसी आपके सेल के लिए विभव। तो किसी सेल के लिए विभव की जब बात करेंगे तो अब अपन यहाँ पर दोनों को शामिल करके इसमें आपका लिख सकते हैं और फिर उसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं डेनियल सेल का निरूपण कर सकते हैं। जैसे बताएं कि भाई अपन को यहाँ पर सेल का विभव ज्ञात करना है तो सेल का विभव तो अपन ने दोनों के लिए लिया है तो अपन क्या कह सकते हैं E राइट माइनस E लेफ्ट, मतलब दोनों को इससे क्या कर देंगे घटा देंगे। अब देखिए या सीधा अपन इसी को ही लिख दे E0 RT/2F माइनस। तो यहाँ पर और क्या क्या लिख सकते हैं तो वापिस E0 जिंक Zn+2 प्लस RT/2F और ये आपका हो जाता है Zn+2। अब देखिए इसमें अपन कॉमन आपके दोनों तरफ कॉमन ले ले या फिर ऐसे करके अपन क्या करेंगे आपका जो आपके डेनियल सेल है उसी का क्या कर सकते हैं आसानी से निरूपण इसके द्वारा आसानी से किया जा सकता है। देखिए इसका बाकी का जो थोड़ा बहुत भाग छोड़ रखा है वो मैंने आपके लिए छोड़ रखा है कि भाई आप इसमें किस तरह से एक्सप्लेनेशन करेंगे और फिर लास्ट इसका रीज़न लिख देंगे कि दोनों के द्वारा क्या है कि इनमें जो ई सेल विभव है डेनियल सेल का वो क्या किया जा सकता है जिंक इलेक्ट्रोड और कैथोड आपके जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड है उसके द्वारा क्या किया जा सकता है आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स बनाते रहें और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।